बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यकीन कह लें या PTI की गलतफहमी कह लें कि मुज़ाहमत की पॉलिसी के ज़रिए वो सिस्टम को झुकाने पर और सिस्टम को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली, PTI का ये प्लान धरा का धरा रह गया है, क्योंकि सिस्टम ने PTI के इस फैसले पे कि असम्बलियों से, पार्लियामेंट से रिज़ाइन करेंगे, सिस्टम के ख़िलाफ़ पेशावर में बड़ा जलसा करेंगे और ऑल आउट हमने जाना है मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़, मौजूदा सिस्टम के सरकर्दा शख्सियात के ख़िलाफ़, तो PTI की इस पॉलिसी पे सिस्टम ने भी एक बड़ा फ़ैसला किया है। सिस्टम का क्या बड़ा फ़ैसला है और उस फैसले के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल महाज से भी कुछ अहम खबरें हैं और एक माफ़ी हुकूमत का बड़ा फैसला। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात पर भी प्रोग्राम में आपके साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, गलती की माफ़ी मांगना किसी भी शख्स के बड़ापन होता है। यानी ये नहीं कि आपने गलती की है और गलती के बाद आप अपनी उस गलती पे डट जाएं तो आप तुरम खान कहलाएंगे, ऐसा नहीं होता। जो शख्स गलती करने के बाद उसको इदराक हो जाए और वो उसकी माफ़ी मांग ले तो उसे बड़ा इंसान कहा जाता है। गलती की माफ़ी मांगने को बड़ापन कहा जाता है और गलती की माफ़ी मांगने से कोई शख्स छोटा नहीं, बल्कि दुनिया की नज़रों में और खुदा की नज़रों में वो बड़ा हो जाता है। अब अगर 9 मई वालों से माफ़ी की बात की जाए तो 9 मई वाले कहते हैं कि हम किस बात की माफ़ी मांगें, माफ़ी तो हमसे मांगी जानी चाहिए। हालांकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चलें एक लम्हे के लिए साइड पे रख दें, कोई और सियासी जमात होती तो अब तक वो सियासी जमात किसी न किसी डिप्लोमेटिक तरीके से कह चुकी होती कि 9 मई जो है एक अफसोसनाक वाक़या था और इस वाक़े पे हम और हमारी क़यादत कौम से माफ़ी मांगती है और ये ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था अगर कोई और सियासी जमात होती। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में माजरत के साथ, बल्कि इंतहाई माजरत के साथ एक डिक्टेटरशिप है, जद्दोजहद कहते हैं कि हमने जमहूरियत के लिए करनी है, लेकिन पार्टी में फ़ैसले एक आमरीत की तरह होते हैं, तो माफ़ी वाला कंसेप्ट कहाँ पे? लेकिन हुकूमत ने खुले दिल का मुजाहरा किया है। और हुकूमत कौन सी? पंजाब हुकूमत। पंजाब हुकूमत की खातून तर्जुमान उस्मा बुखारी साहबा, जिनकी जानिब से चंद रोज़ पहले एक नामुनासिब स्टेटमेंट ख़वातीन से मुतल्लिक सामने आया था, अब पंजाब की स्पोक्स पर्सन उस्मा बुखारी साहबा ने अपने अल्फाज पे, अपने बयान पे माफ़ी मांग ली है। उस्मा बुखारी साहबा का कहना है कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया उससे मुझे भी तकलीफ़ हुई, लेकिन जिन हालात में ये स्टेटमेंट देना पड़ा वो हालात भी बड़े तकलीफ़ दे थे। अब उस्मा बुखारी साहबा अपनी गलती का इदराक करते हुए, अपनी गलती का एतराफ़ करते हुए कहना क्या चाह रही हैं कि मरीम नवाज़ साहबा सूबे के अवाम के लिए और ख़ास तौर पे हालिया दिनों में जो सैलाब से पंजाब के शहरों में, चाहे लाहौर है, उकाड़ा है, साहिवाल है, चनियोट है, झंग है, बहावलपुर है, मुल्तान है, जहाँ जहाँ पे सैलाब से तबाही आई है, उस्मा बुखारी साहबा कहती हैं कि पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा अपने मुतासरा सैलाब मुतासरीन के लिए जो मुतहरक हैं, तो हमारी तो ट्रोलिंग की जाती है। सर से लेके पैर के नाखून तक जब ट्रोलिंग की जाएगी तो फिर इसके ऊपर गुस्सा तो आएगा। लेकिन बहरहाल उस्मा बुखारी साहबा ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने अल्फाज, अपने स्टेटमेंट का एतराफ़ किया है, गलती का उन्होंने इदराक हुआ है और माजरत उन्होंने कर ली है। ये एक बड़े इंसान की निशानी होती है। इंटरनेशनल महाज से नाज़रीन 2 मुख्तसर सी खबरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। खबर नाज़रीन ये है कि एक तो पाकिस्तान और आर्मीनिया के जो वज़रा ख़ारजा हैं
उनके दरमियान राब्ता हुआ है। और आपको बताते जाएं कि पाकिस्तान के अज़रबैजान और तुर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं। हालिया पाक भारत कशीदगी में दोनों ममालिक में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ कामयाबी का उनके अवाम ने जश्न मनाया। और जब अज़रबैजान का काराबाग के इशू पे आर्मीनिया के साथ तसादम चल रहा था, जंग चल रही थी, टेंशन चल रही थी, तो पाकिस्तान अज़रबैजान के साथ खड़ा था। लेकिन चूंकि ये जो राब्ता हुआ है आर्मीनिया के साथ वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का, ये राब्ता इसलिए हुआ है कि जो पाकिस्तान का एक असूली स्टांस था अपने दोस्त मुल्क अज़रबैजान और तुर्की के लिए, वो इशू अब हल हो चुका है। काराबाग का दोनों ममालिक के माबैन अज़रबैजान आर्मीनिया में मुआहिदा हो चुका है और यह मुआहिदा प्रेसिडेंट ट्रंप ने करवाया था। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि जब वो इशू ख़त्म हो चुका है तो फिर इस बात में कोई उज़र या हर्ज नहीं होना चाहिए अगर दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। चूँकि अज़रबैजान और आर्मीनिया के माबैन एक सफारती ताल्लुकात जो है वो बन चुके हैं, सफारती ताल्लुकात जो है वो कायम हो चुके हैं। तो पाकिस्तान किसी मुल्क के साथ फिर कैसे डिस्टेंस अख्तियार कर सकता है? तो पाकिस्तान और अज़रबैजान ने इस बात पे इत्तफाक किया है कि दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम पर गौर किया जाएगा। और हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब जो हैं वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके फिर ये सफारती ताल्लुकात जो है वो कायम हो जाने चाहिए। तुर्की ने इसराइल के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को मुनक़ता कर दिया है। तुर्की ने इसराइल के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया है। वजह क्या बनी है? वजह बनी है इसराइल की जारियत, इसराइल का गैर इंसानी सलूक, इसराइल की बमबारी, गज़ा में, फ़लस्तीन में इंसानी जानों की तज़लील, वहाँ पे जो जंग मुसल्लत की गई और फिर वहाँ पर जो लोगों को मारने के लिए जो एक कहत का प्लान तरतीब दिया गया है और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है इसराइल का, उस पर तुर्की ने फैसला किया है कि ना तो इसराइल वाले उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसराइल के साथ उनके तिजारती ताल्लुकात होंगे और तुर्की की बंदरगाहों पे इसराइल का कोई जहाज़ जो है वो लंगर अंदाज नहीं होगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं आर्मी चीफ साहब की खबर पे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जिन्होंने आज सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, सियालकोट, नारोवाल, शकरगढ़ और इसके साथ साथ करतारपुरा का दौरा किया, वहाँ पे उन्हें सैलाब के दौरान जो रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है जिसमें पाक फ़ौज के जवान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इससे मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। और इस दौरे में फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने सिख कम्युनिटी के साथ मुलाकात की। सिख कम्युनिटी को करतारपुरा की जो मजहबी उनकी इबादत गाह है उसको दोबारा रिस्टोर करने का ऐलान किया है। ना सिर्फ करतारपुरा को रिस्टोर करने का ऐलान किया है बल्कि आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब इस बात पर भी डट गए हैं कि इस सैलाब के दौरान जितने भी मजहबी मकामात हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं, तमाम मजहबी मकामात, इमारतों को उनको उनके स्पिरिट के मुताबिक जो है वो रिस्टोर किया जाएगा, बहाल किया जाएगा। और सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन में पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन है उसे मुकम्मल जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला है कि सिस्टम को घुटने टेकने पे मजबूर करना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो यकीन या जो गलत फहमी है कि मुज़ाहमत के ज़रिए या बाजू मरोड़ के एहतजाज, जलसे जलूस की पॉलिसी से वो मौजूदा रजीम को, मौजूदा सिस्टम को घुटने टेकने पे, सरेंडर करने पे मजबूर कर देंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो जल्दबाजी में तहरीक इंसाफ ने इस्तीफ़े दिए हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ पर, इस पे हुकूमत का फैसला ये है कि पीटीआई बेशक जल्दबाजी कर रही है लेकिन हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी नहीं की जाएगी और ये इस्तीफ़े फौरी तौर पे एक्सेप्ट पीटीआई के नहीं किए जाएंगे, बल्कि पहले मरले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कायल किया जाएगा कि सिस्टम से अलग ना हो,
सिस्टम का हिस्सा रहें, राब्ते में रहें सिस्टम के साथ, और इस किस्म के इस्तीफों से जो मसाइल हैं उसका हल नहीं निकाला जा सकता। मसाइल का हल अगर निकालना है तो बातचीत से मसाइल का हल निकल सकता है। तो हुकूमत की जो ऑफ़र है इस्तेहकाम पाकिस्तान मुज़ाकरात की, वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मौजूद है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ इसी पॉलिसी को, मज़म्मत की पॉलिसी को, इस्तीफ़े कामा कमेटियों से, फिर पार्लियामेंट से, फिर किसी और जगह से, फिर पेशावर में जलसा, फिर ऑल आउट जाना, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की कॉल देना, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्लान है ना, अनडिक्लेयर जो मंसूबे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इस पर फिर अगर पीटीआई फिर सिस्टम के खिलाफ जाती है, अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है, बहरान पैदा करना चाहती है की तरफ जाती है, तो फिर सिस्टम जो है वो भी किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। और सिस्टम ने वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम दे दिया है कि ये इस्तीफ़ों की जो सियासत है, इससे निज़ाम जो है वो ब्लैकमेल नहीं होगा। पहले मरले में तो राज़ी किया जाएगा कि भाई सिस्टम का हिस्सा रहें, सिस्टम के अंदर रह के अपनी जदोजहद करें, लेकिन अगर पीटीआई इस पॉलिसी पे कारबंद रहती है तो फिर सिस्टम जो है ये इस्तीफ़े कबूल ना करने वाला, जो फ़िलहाल मतलब जल्दबाजी नहीं की जाएगी इस्तीफ़ों की एक्सेप्टेंस में, फिर सिस्टम जो है हर एक्शन का रिएक्शन भी देगा और कोई माफ़ी तलाफ़ी वाली बात नहीं होगी। यानी उस्मा बुखारी साहबा ने तो अपनी गलती की माफ़ी मांग ली, अगर पीटीआई फिर आगे चल के कोई माफ़ी तलाफ़ी की बात करती है, समझौते की बात करती है, तो वो चीज़ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ऑप्शन भी पीटीआई के लिए नहीं बचेगा। बाकी इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप करवाने के लिए अलीमा खान साहबा ने जो एटीसी अदालत रावलपिंडी में दरख्वास्त दायर की थी, जज अमजद अली शाह साहब ने केस की समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया है। ताबिश फारूक हो गए, खालद यूसुफ चौधरी हो गए, मलिक फैसल साहब हो गए, ये कल इमरान खान साहब के मेडिकल मुआयने की एप्लीकेशन पे एटीसी अदालत में दलाइल देंगे। और जाते जाते वज़ीर आज़म की बरतरफ़ी की खबर भी आपको दे दें, लेकिन ये वज़ीर आज़म की बरतरफ़ी की खबर जो कि पाकिस्तान की जो अदालती हिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख़ है, भरी पड़ी है कि अदालतों से वज़ीर आज़म को हमेशा बरतरफ किया गया, मुंतखब वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस से घर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन अब हुआ ये है कि ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की बरतरफ़ी का मामला नहीं है। थाईलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म को, खातून वज़ीर आज़म को, टेलीफोन कॉल लीक स्कैंडल पे बरतरफ कर दिया है, और इस बुनियाद पे, इस रीज़न पे बरतरफ किया है कि थाईलैंड की कौमी सलामती को पसे पुश डालते हुए उस टेलीफोन कॉल में, उस लीक कॉल में जो मुल्की मफादात हैं उसे साइड पे रखते हुए ज़ाती मफादात पे कंबोडिया के सियासी लोगों के साथ गुफ्तगू की जा रही थी। तो थाईलैंड की अदालत ने, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने अपनी ही खातून वज़ीर आज़म को इस लीक कॉल पे जो है वो घर भेजा है और वज़ीर आज़म के ओहदे से उनको बरतरफ कर दिया गया है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।